जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के लेटेस्ट मैथमेटिकल सेशन में, जिसमें आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और आयतन का सूत्र पढ़ लिया था। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन के इन तीनों के सूत्र पढ़ेंगे। गोले के भी ये कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन सभी के फॉर्मूले पढ़ेंगे और इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक शंकु बना लिया है, उसका मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताऊंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताऊंगा और वॉल्यूम का। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए शंकु होता क्या है। शंकु कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। मैंने एक छोटा सा बना लिया है, थोड़ा सही नहीं है। आपने बर्थडे कैप देखी है, जो बर्थडे बॉय के लिए कैप लाते हैं, वो परफेक्ट एग्जांपल है इसका, शंकु का। ये भी है। इसमें होता क्या है, इसका जो नीचे वाला जो ये सरफेस होता है, ये एक वृत्त के आकार का होता है। कैसे? वृत्त के आकार का। अभी इसमें खोखला है ये, लेकिन ये ढका भी हो सकता है। ठीक है, ढका हुआ भी हो सकता है ये। अब होता क्या है, इसमें दो एरिया लिख लेंगे। एक तो ये वाला एरिया लिख लेगा, ये चारों तरफ जो कागज यूज हुआ है, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं वक्रीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, यदि मैं इसमें इस वाले सरफेस का, ये जो नीचे सर्कल बन रहा है, मान लो अभी ये खाली है, मान लो यहां पर भी कागज होता तो इसका प्लस इसका एरिया कुछ एरिया होता ही ना। तो अगर मैं इस सर्कल का एरिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जोड़ दूं, तब हमें मिलता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? फिर वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम क्या होगा, इसमें इस चीज में जितना भी कोई चीज आ सकती है वही इसका वॉल्यूम होता है। मान लो इसमें भेलपुरी आनी है, तो कितनी भेलपुरी आएगी, वो इसका क्या है? आयतन है। समझ में आया? तो पहले मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताता हूं, फिर बताता हूं आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखिए होता क्या है, जो इसके नीचे सर्कल होता है, मान लो उसकी रेडियस कितनी है, आर, और इस पूरे शंकु की हाइट कितनी है, एच। इसकी दो हाइट होती है, एक तो होती है नॉर्मल ऊंचाई और एक होती है तिर्यक ऊंचाई। ऐसे जो टेढ़ी वाली ऊंचाई होगी, टिल्ट वाली जो वो ऊंचाई होगी, वो क्या होगी, उसको ये वाली, इसको मानते हैं एल। क्या मानते हैं? एल। ये जो टेढ़ी वाली ऊंचाई दिख रही है उसको कहते हैं हम टिल्ट हाइट, मींस तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई, ये वाली, उसको मान लिया एल। ठीक है, ज्यादातर एल मानते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है? एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप पूछोगे ये कहां से आया? इस वाले त्रिभुज में देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इस 90 डिग्री के ट्राइंगल में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो आपको मिल जाएगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वैसे मैं कुछ यूज नहीं कर सकता, आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेस लॉन्ग है बहुत। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। मतलब पाई के साथ गुणा कर दो त्रिज्या का, कौन सी वाली त्रिज्या का, जो इसके आधार के वृत्त वाली त्रिज्या, उसका, उसमें गुणा कर दो किसका? एल का। ये एल यहां पर क्या है? ये वाली टिल्ट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई। जहां जहां एल तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये नॉर्मल हाइट होती है, लेकिन ये वाली जो हाइट होती है उसको कहते हैं हम टिल्ट हाइट, मींस तिर्यक ऊंचाई। समझ में आया? जो तिरछी वाली है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। किसका? शंकु का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आना भी चाहिए। क्या होता है? ये वाला, तो चारों तरफ का जो घुमावदार एरिया, यही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं पूछूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस चारों तरफ का एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय एरिया, प्लस इस जो नीचे सर्कल है उसका एरिया जोड़ दो, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना है? पाई आर एल। कितना है? पाई आर एल। प्लस इसके नीचे जो सर्कल बन रहा है, मान लो यदि यहां पर भी कागज यूज होता तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होता, और सर्कल का एरिया होता क्या है? उसकी रेडियस आर है, तो सर्कल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आप यहां से पाई आर कॉमन लेके देखना, तो क्या मिल रहा है? मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बन रहा है?
यहां पर एल बच गया प्लस यहां पर क्या बच गया, यहां पर एक आर बच जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर एल क्या होगा, तिर्यक की ऊंचाई होगी, और क्या आर क्या होगी, आर है आपकी, आर है आधार वाले वृत्त की त्रिज्या। ये जो नीचे आधार है, ये इसका जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है यार, ठीक है। और एल तो आपको पता है तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। अब रह गया इसका आयतन। इसके आयतन का क्या फॉर्मूला होगा, अच्छा आपने जनरली उसका बेलन का आयतन क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। होता क्या है इन जनरल, यदि आप बेलन के आयतन में 3 से भाग दे दो तो आपको सेम रेडियस और सेम हाइट का एक शंकु का आयतन मिलता है, ठीक है। तो बेलन के आयतन का तो हमें फॉर्मूला पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यदि मैं इसका 3 का भाग दे दूं तो ये बन जाता है आपके शंकु के आयतन का फॉर्मूला। लेकिन बशर्ते उसकी हाइट भी उस बेलन की हाइट जितनी बराबर हो उसके आधार का जो रेडियस है बेलन के आधार के रेडियस के बराबर हो, तब उसके आयतन में 3 का भाग देने पर आपको शंकु के आयतन का फॉर्मूला मिलता है। आप चाहो तो ऐसे याद ही कर लेना, क्या होता है इसका फॉर्मूला शंकु के आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच जहां जहां आर क्या है आपको पता है, ये आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, और एच क्या है, एच है शंकु की ऊंचाई। क्या है, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो अब इस शंकु के तीनों फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए और समझा भी दिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा एक बार रिवाइज करते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल। अच्छा आप ये पूछोगे सर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्यों ही पढ़ रहे हैं, इनका क्या ही काम है। तो आप इस शेप को देखो, इस जैसे शेप की आपके जीवन में कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी आपको जिनका एरिया आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी माउंटेन या फिर आप राइड पे गए हो या फिर आप किसी वेकेशन पे गए हो और आपने नाइट विजिट किया हो किसी फॉरेस्ट में, तो जब आप एक तंबू या फिर जहां पर आपको रुकना होता है वहां पर आप तंबू लगाते हो तो तंबू ज्यादातर इसी आकार का होता है ना, ठीक है। और तंबू बनेगा किसका, किसी कपड़े का। तो हमें पता होना चाहिए कि कितना कपड़ा लगेगा इतनी हाइट के एक तंबू के लिए, ठीक है। या फिर एक तंबू बनाया आपको तो आपको निकालना हो कि चारों तरफ कपड़ा कितना लगा है, तो भी आप निकाल सकते हो। किससे, चारों तरफ कपड़ा कितना लगा, चारों तरफ कपड़ा का एरिया निकालने क्या करना पड़ेगा आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पाई आर एल, सिंपल। तो इसका डेली लाइफ में बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था क्यूब मतलब घन के सभी फॉर्मूले बता दिए थे, घनाभ के सभी फॉर्मूले बता दिए थे और बेलन के, ठीक है। अब हमारा शंकु भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे गोले पर। किस पर, गोले पर। तो गोले पर चलने के लिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। तो चलिए अब हम गोले के बारे में पढ़ेंगे और अर्धगोले के बारे में। ये गोला है और ये अर्धगोला है। वैसे तो गोला एक 3D शेप है, लेकिन 2D में बनाने के लिए दिक्कत लग रहा है आपको। ये सर्कल लग रहा है लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये गोला है। आप ऐसे तो नहीं इमेजिन कर पाएंगे, तो आप अब देख करके देखना। अब ये आपको क्या लग रहा है, एक बॉल जैसा लग रहा है। रियल में फुटबॉल की बॉल हो गई कोई, या फिर आपकी क्रिकेट की बॉल होगी, वो परफेक्ट एग्जांपल है गोले का। आप गोला जानते हो, आपको पता है गोला क्या होता है, लेकिन गोला एक 3D वो है, शेप है। मैं 2D में ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में नहीं आया, आपको ये अभी भी सर्कल लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन इधर देखिए अर्धगोले को, अर्धगोला मतलब आधी कटी बॉल। ये आपको पता पड़ पा रहा होगा कि थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा, ये 3D डायग्राम है, थोड़ा बनाया 2D में है। तो अर्धगोला मतलब आधी कटी हुई बॉल या फिर आधा कटोरा समझ लो, ऐसा कुछ है, ठीक है।
और ये आपका पूरा गोला है। मेरे पास कुछ गोल चीज है नहीं आपको दिखाता। ये एक बॉल है, मतलब एक गोला है, याद रखना। और ये अर्धगोला है। अर्धगोला मतलब इस गोले का आधा हिस्सा ही है क्या और पूरा हिस्सा ही है क्या। अच्छा, क्योंकि ये गोला है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस। तो मान लो इसकी आर रेडियस है। कितनी रेडियस है? कैपिटल आर मान लो। कितनी रेडियस है? कैपिटल आर। ठीक है, इसकी कैपिटल आर होगी तो अर्धगोले में कैपिटल आर ही होगी रेडियस। ठीक है, रेडियस तो दोनों की सेम ही होगी ना। अच्छा, अब इसका क्या क्या होता है देखिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, या फिर ये समझ लो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, क्यों? क्योंकि गोला चारों तरफ से घुमावदार है, उसमें कोई जगह ही नहीं है, वो पूरा कंप्लीट है, इसलिए उसका चारों तरफ का एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, अच्छा होता क्या है उसका फॉर्मूला आप लिख ले। क्या बता रहा था मैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का है। ये किसका है? गोले का। अच्छा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका? इस गोले का। ये भाई साहब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, याद रखना। गोले के लिए वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जब हम गोले का पढ़ रहे हैं तो साथ साथ अर्धगोले का भी पढ़ेंगे, सेम चीज। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। यदि मैं इसका आधा कर दूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो अर्धगोले का हो जाएगा, सिंपल है। तो अच्छा, इसका आधा कर दो। क्या कर दो? इसका आधा कर दो। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो। इधर लिख देता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो। तो ये 2 से 2 4 कितनी टाइम कट जाएगा? 2 टाइम्स। तो क्या बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना होता है एक बार दोबारा मैं साफ सुथरा लिख देता हूं, 2 पाई, अब कैपिटल आर स्क्वायर ले रहा हूं क्योंकि इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है ना, तो कैपिटल आर ले लेना। यहां पर भी आप कैपिटल आर लिख दो क्योंकि रेडियस हमने कैपिटल आर मानी थी ना। ठीक है, कैपिटल आर मानी थी। तो कितना हो गया फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, क्योंकि दोनों की रेडियस कैपिटल आर है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ अलग होता है। अब क्या होता है वो सुनिए। अर्धगोले का संपूर्ण क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ अलग होता है। क्या होता है? यहां पर दोनों चीज सेम है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही बराबर है, लेकिन यहां कुछ डिफरेंट मामला है। क्या मामला है? इसका इसका सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो होगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो ये अर्धगोला, अर्धगोले के जो काट कर जो वृत्त बन रहा है एक तरफ, उसका भी एरिया जोड़ दूं मैं इसमें, तब जाके मिलेगा हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? वक्त इसका अर्धगोले का। समझ में आ रहा है ना आपको? मेरे पास कोई कटी हुई बॉल नहीं है तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाता। ये जो चारों तरफ यूज हुई है वो तो हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो नीचे आधार पे जो वृत्त बन रहा है उसका भी एरिया मैं इसमें जोड़ दूं, तब जाके बनेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नीचे जो आधार बन रहा है उसके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? उसके वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये प्लस
2 पाई r स्क्वायर ये वाला, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बचेगा 3 पाई r स्क्वायर बनेगा। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, इस अर्धगोले का। समझ में आया? यहां पर दोनों चीज सेम थी लेकिन यहां पर दोनों चीज डिफरेंट है। समझ में आया? क्लियर है? अब हम देखेंगे आयतन। क्या देखेंगे? आयतन। यहां पर भी आयतन देखेंगे, इधर भी आयतन। अब तक तो आयतन की फील आई चुकी होगी। आयतन है क्या? आयतन किसी भी शेप में जितनी, मान लो ये अर्धगोला है तो इसमें कितना पानी आ सकता है, वही इसका आयतन है। ठीक है? या फिर ये एक बॉल है जिसमें कितनी हवा आ सकती है, वही इसका आयतन है। समझ में आया? गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। क्योंकि ये गोले का क्या है, आयतन। यदि मैं इसका आधा कर दूं तो हमें अर्धगोले का आयतन मिल जाएगा। और इसका आधा होगा क्या, इसका आधा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन। तो डिफरेंस क्लियर है दोनों में? इन दोनों का भी मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं बचा है। ठीक है? अब हम इन सभी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे केवल प्रैक्टिस करना रह गया, हमने फॉर्मूले सबके डिटेल में पढ़ दिए। ठीक है? तो अब हम 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पहले वाले का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरे वाले का भी, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं कुछ आप? पहले वाले घन प्लस दूसरे वाले घन को सटाकर रख दो, तब क्या एक बनेगा, एक घनाभ बनेगा। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। ठीक है? आप देखिए तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये क्या है, ये घन है, अभी है नहीं लेकिन मान लो, और ये भी एक घन है, और दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर ऐसे रख दिया जाए तो ये क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। तब उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ठीक है? तो मान लो ये गया आपका घन। ठीक है? इसी के साथ मिलाकर ऐसे करके ब्लू पेन से दिखा देता हूं, हालांकि ये आयत लग रहा है, ये भी घन समझ लेना। ऐसे मिलाकर एक दूसरा घन जोड़ दिया है। ठीक है? और इन दोनों को मिलाकर एक क्या बन रहा है, एक वो बन रहा है घनाभ। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है? अच्छा देखिए कैसे निकालेंगे। अभी मैं इसका एक फेज ही ड्रॉ करूंगा। मान लो ये गया घन और इसको चिपटाकर एक और घन ये गया। ठीक है? तो देखिए इनकी हाइट और चौड़ाई जो रहेगी वो दोनों बराबर रहेगी, लेकिन इनकी लेंथ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। मान लो दोनों की मतलब दोनों सेम ही है एक जैसे ही है, और एक की साइड ए है घन की तो दूसरी की भी ए होगी, और ए प्लस ए कितनी हो जाएगी 2a, तो इसकी लेंथ तो हो जाएगी 2a। ठीक है? कितनी हो जाएगी 2a, लेकिन ब्रेथ और हाइट दोनों a और a ही रहेगी। समझ में आ रहा? तो जब दोनों को जोड़ देंगे, आप ऐसे समझ लीजिए इस वाले एग्जांपल से, जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो इनकी चौड़ाई तो दोनों की बराबर रहेगी, हाइट भी बराबर रहेगी, लेकिन जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब ये सामने वाली देखना, ये लेंथ बढ़ जाएगी, हाइट और ब्रेथ दोनों बराबर रहेंगी। समझ में आया? तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 2a, ब्रेथ और हाइट कितनी रहेगी a रहेगी। ठीक है? अच्छा, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखता कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है उनका एरिया, वो है वॉल्यूम है। मतलब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यू। क्या उतना कितना होता है, ए क्यू। कितना होता है, ए क्यू। तो ए क्यू बराबर कितना दे रखा है, ए क्यू बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो दे रखा है। मतलब अगर मैं यहां ए की वैल्यू पूछूं कितनी होगी, तो ए की वैल्यू होगी 4। कितनी होगी, 4। क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब ही तो होता है 64।
क्या होता है 64, या फिर ऐसा समझ लो यहां से अब इसका आप एक काम करो, इस पावर को उधर ले जाओगे तो क्या किस में जाएगी, अपॉन में आएगी, यानी 1/3 हो जाएगी। और इस 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 3, उसके ऊपर क्या है 1/3, पावर की पावर गुणा में आ जाती है तो क्या आ जाएगा 4 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो a इक्वल टू क्या आया 4 आया। तो मतलब हमारे घन की जो वो है क्या नाम है विमा है वो कितनी आ गई, a बराबर 4 आ गई। तो यहाँ पर हम एल बी एच दोनों निकाल सकते हैं तीनों। अच्छा तब एल क्या होगी, जो घनाभ बनना है उसकी एल क्या होगी 2a, मतलब 4 दूनी 8, 8 होगी। ठीक है, ब्रेथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर ही होगी, और हाइट भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, समझ में आया। अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट है तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बताया था आपको मैंने फॉर्मूला, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो बताया था। आप वैल्यू पुट कर दो, इसमें क्या है सिंपल है, 2 ब्रैकेट के अंदर एल इंटू बी, एल कितना है 8, बी कितना है 4, तो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस बी इंटू एच, बी कितना है 4 और एच कितना है 4, तो 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल, एच कितना है 4 और एल कितना है 8, तो 4 इंटू 8 और ब्रैकेट क्लोज। 2 4 उठ 32 प्लस 4 का जब 4 गुणा तो 16, 4 उठ 32। ठीक है, 2 32 और 32 64 प्लस 16, 64 में जब 16 जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, 10 की 0 कैरी 1, 1 और 1 2 और 6 8, 80 आ जाएगा। कितना आएगा 80, और इसके साथ 2 का गुणा भी करना है तो 80 मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो ठोस बन रहा है उन दोनों को मिलाकर जो घना बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। इसमें क्रक्स ये था कि आपको दोनों को अरेंज जब करेंगे तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए, क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी 2a और हाइट और ब्रेथ सेम रहेगी। ठीक है, आप चाहो तो दो सेम साइज के वो ले सकते हो गन्ना और उनको आपस में चिपटा कर रखना तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे वाला क्वेश्चन कराता हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कोई बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखला अर्धगोला मतलब लाइक दिस, कटोरा समझ लो उसको ऐसे रख दो, खोखला अर्धगोला ही तो होगा ऐसे करके। ये है एक तरह का खोखला अर्धगोला। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी भर सकते हो लाइक पानी टाइप। ये है खोखला अर्धगोला, समझ में आया, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है, मतलब ऐसे खोखला बेलन ऐसे करके रखा हुआ है। खोखला मतलब खाली है, आप इसमें पानी भर सकते हो पूरे के अंदर, ऐसे समझ लो पानी भर सकते हो एक तरीके से, समझ लो खोखला है कुल मिलाकर। ठीक है, खाली है अंदर से, एक बर्तन बन गया। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास समझ पा रहे हैं आप, ये जो अर्धगोला बन रहा है इसके व्यास का जो लंबाई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है, कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अब मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। ठीक है, इसका व्यास कितना है ये वाला। ठीक है, कितनी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ है 14 सेंटीमीटर लेंथ है, कितनी 14 सेंटीमीटर। व्यास की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, जो इसके वृत्त की त्रिज्या होगी वही इसके वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर ही होगी। सही बात है। अच्छा, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर।
यहाँ पर दे रखी 13 सेंटीमीटर इस बर्तन की पूरी ऊंचाई है, मतलब यहां से लेकर यहां तक नीचे तक हाइट है h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है। समझ में आ रहा है आपको? अब हमें निकालना क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों तरफ का एरिया निकाल दो, दोनों का वही होगा इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा? बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होगा इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था क्या 2 पाई आर एच, ये होता था बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस, ये थोड़ी एच एल लग रही है, अब देखना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता था 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता था 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, इसमें बस आप वैल्यू पुट कर दो 2 पाई आर, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 2 पाई, ठीक है, आर, इसकी आर कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर मार्कर और है 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लगा सकता हूं मैं 22/7 इंटू आर कितनी है 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है, ये हाइट है बेलन की हाइट, ना कि इस पूरे बर्तन की हाइट। बेलन की हाइट होगी कितनी, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, ये होगी कितनी, हमें तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट चाहिए, मतलब एच डैश चाहिए हमें। पूरी लंबाई है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, जब यहां तक की त्रिज्या 7 है तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। सही बात है, पूरी 13 में से ये 7 घटा दूंगा तो ये वाली लेंथ निकल आएगी, मतलब ये वाली हाइट निकल आएगी। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 6, तो इतनी हाइट होगी 6 सेंटीमीटर, यानी बेलन की हाइट होगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये प्लस 7 सेंटीमीटर ये, इसलिए पूरे उसकी बर्तन की हाइट होगी 13 सेंटीमीटर, लेकिन इस केवल बेलन की हाइट होगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एच डाला दो 6 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। सही है, अब देखिए सेंटीमीटर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 7 से 7 गया, यहाँ भी 7 से 49 जाएगा 7वां, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 22 कॉमन मिल रहा है दोनों तरफ, यहां से तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा 6 प्लस यहाँ कितना बचा 7 बचा, 6 प्लस 7, इधर देखिए 22 दूनी 44 इंटू 6 और 7 13, कितना हो जाएगा 13। सही है, अब देखो 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52, 13 चौक 52 की 2 हासिल लगी 5, 13 चौक 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? केवल आपको वैल्यू पुट करनी थी फॉर्मूला लगा के, और आपको पता होना चाहिए कि बेलन की हाइट कितनी है। पूरे बर्तन की हाइट 13 सेंटीमीटर थी और इस त्रिज्या की हाइट घटा दो अर्धगोले की, तो आपको बेलन की हाइट मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करके आंसर आ सकता है, एज सिंपल एज यू सी। आज हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, लेकिन आगे वाले लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो वीडियो लॉन्ग ही कितनी ही हो जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चाहे 1 घंटे की चली जाए, लेकिन फिर मैं उसमें सारे क्वेश्चन कवर कर लूंगा, ठीक है। आज के लिए मैं इस लेक्चर को इतना ही रखना चाहता हूं। आप चाहो और आपका कोई टॉपिक छूट गया लाइक ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ 10th क्लास मैथ यूपी बोर्ड और इंग्लिश। देखिए जैसे आपको पता नहीं है और आप में से किसी को नहीं पता, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, ठीक है,
और मैथ भी पढ़ाई जाती है। और अभी अभी कुछ दिनों पहले हमने एक और सब्जेक्ट जो ज्यादातर बच्चों का सिर दर्द है, क्या, साइंस, वो भी पढ़ाना चालू करवा दिया। साइंस के फैकल्टी बहुत ही अच्छे हैं, प्रैक्टिकल से पढ़ा रहे हैं आपको। इंग्लिश सर का तो क्या ही कहना, और मैथमेटिक्स, ये तीनों आपकी चल रही है 10th क्लास के लिए। किसके लिए? 10th क्लास के लिए। तो आप चाहो तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर इन तीनों के लेक्चर अटेंड कर कर आप नोट्स बनाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।